नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोड़ों में होने वाले दर्द के घरेलू उपाय के बारे में, यानी कि होम रेमेडीज़ के बारे में। दोस्तों, जोड़ों में दर्द कई कारणों से होता है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, आमवातीय संधिशोथ यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया, बुरसा, टेंडिनाइटिस या फिर तनाव, मोच या फिर अन्य चोट जो कि स्नायु बंधन यानी कि लिगामेंट्स को प्रभावित करते हैं। बुरसा और टेंडन जो है वो जोड़ों के आसपास होते हैं और यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन घुटनों, कंधों और कूल्हों में यह परेशानी सबसे आम होती है। दर्द जो है वो हल्के से गंभीर तक हो सकता है और एक या फिर अधिक जोड़ों में सूजन और कठोरता के कारण यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। गंभीर जोड़ों में दर्द, खासकर जब गठिया से संबंधित समस्या होती है, तो इसके लिए उचित निदान और इलाज की आवश्यकता होती है। अगर आपके जोड़ों में दर्द सूजन और लालिमा की वजह से रहता है या फिर 3 दिनों से अधिक समय तक यह समस्या है, तो आपको अपने डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए। लेकिन आप प्राकृतिक घरेलू उपायों की मदद से भी हल्के जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे जोड़ों में जो दर्द होता है उससे जुड़े कुछ घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय होता है वो होता है मसाज। दोस्तों, मसाज थेरेपी संचलन और सूजन को कम करके जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। बल्कि कई स्टडी से पता चला है कि रोजाना मसाज करने से दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। प्रभावित क्षेत्रों पर मसाज करने के लिए नारियल तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरंडी का तेल या फिर लहसुन का तेल आप गुनगुना करके इनसे अच्छे से मसाज कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा उपाय होता है वो होता है गर्म और ठंडे पानी के बैग का इस्तेमाल। दोस्तों, वैकल्पिक रूप से गर्म और ठंडे पानी का बैग लगाने से जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद मिलती है। हीट थेरेपी जो है वो दर्द को कम करती है, रक्त के प्रवाह में वृद्धि करती है और साथ ही मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने में राहत पहुंचाती है। जबकि कोल्ड थेरेपी जो होती है वो सूजन को दूर करती है। दोस्तों, बात की जाए कि गर्म और ठंडे पानी के बैग का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, तो दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले दोनों बैग को एक तौलिए में लपेट लें और सीधा त्वचा पर उनका इस्तेमाल न करें। 3 मिनट के लिए गर्म बैग को प्रभावित क्षेत्रों पर आप लगाएं, बैग को हटा लें और तभी गर्म बैग को प्रभावित क्षेत्रों पर 1 मिनट के लिए लगा दें। इस प्रक्रिया को 15 से मिनट तक दोबारा दोहराएं और इस प्रक्रिया को रोजाना करें तब तक जब तक कि आपको आराम नहीं मिल जाता। दोस्तों, अगर आपके प्रभावित क्षेत्रों की त्वचा लाल, गर्म और जलने लग जाती है तो फिर से हीट थेरेपी का इस्तेमाल न करें। अगर आपको सर्कुलेटरी समस्या है तो फिर आप कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल ना करें। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है मेथी के बीज। दोस्तों, मेथी जो है वो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स और सूजन रोधी गुणों की वजह से एक लोकप्रिय घरेलू उपाय होता है और यह खासकर गठिया से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। बात की जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो इसके इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं। पहले तरीके में 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच मेथी के बीज का सेवन करें और जब तक आपको सकारात्मक परिणाम न मिले तब तक सुबह को इस उपाय को आप रोजाना करें। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, 1 चम्मच मेथी के बीज को रात भर के लिए भिगोकर रख दें और फिर सुबह उन्हें खा लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है हल्दी। दोस्तों, हल्दी जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए एक प्रभावी आयुर्वेदिक उपाय है और इसमें मौजूद करक्यूमिन सामग्री सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होती है। एक रिसर्च ने हल्दी में मौजूद करक्यूमिन को आइबुप्रोफेन, जो कि एक प्रकार की दवाई है, उससे तुलना करके देखा कि करक्यूमिन जो है वो घुटनों के जोड़ों में दर्द के लिए आइबुप्रोफेन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी है। दोस्तों, बात की जाएगी हल्दी का आप इस्तेमाल कैसे करें, तो आप इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में 1 चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा शहद जो है वो 1 गिलास गर्म दूध में मिलाएं और कम से कम कुछ दिनों के लिए इसे रोज पिएं। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप 250 से 500 मिलीग्राम हल्दी कैप्सूल 3 बार रोजाना लीजिए और तब तक लीजिए जब तक कि आप परिणाम से संतुष्ट न हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन घरेलू उपायों को नियमित तौर पर लेने के लिए अपने डॉक्टर से भी सलाह जरूर लें। हल्दी जो है वो कई समस्याओं को और भी ज़्यादा बदतर कर सकती है, जैसे कि खून को पतला और पित्ताशय की थैली की समस्याओं को और भी ज़्यादा खराब कर सकती है। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है सेब का सिरका, यानी कि एप्पल साइडर विनेगर। दोस्तों, सेब का सिरका जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है और यह जोड़ों और ऊतकों यानी कि टिश्यूज में मौजूद विषाक्त पदार्थों को निकालता है। इसके क्षारीय प्रभाव के कारण यह गठिया से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ ही ये मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिजों से भरपूर होता है। बात की जाए कि सेब के सिरके का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। पहले तरीके में
1 से 3 चम्मच कार्बनिक सेब साइडर सिरका और गर्म पानी के कप में थोड़ा सा शहद मिलाएं और इस मिश्रण को पूरे दिन में 2 या फिर 3 बार खाना खाने से पहले ज़रूर पिएं। और आप इस मिश्रण को रोज़ाना भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हेल्थ के लिए भी बेहद लाभदायक होता है। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप जैतून के तेल और सेब के सिरके का 1 चम्मच मिलाकर एक साथ प्रभावित क्षेत्रों पर मसाज भी कर सकते हैं और जब तक प्रभाव चला नहीं जाता तब तक इसका उपयोग आप रोज़ाना कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो उपाय होता है वो होता है लाल मिर्च। दोस्तों लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक एक कंपाउंड होता है जिसमें कि प्राकृतिक एनाल्जेसिक या फिर दर्द से राहत देने वाले गुण मौजूद होते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक लाल मिर्च से बना जेल अगर आप लगाते हैं तो 0.0125% कैप्साइसिन जो है वो पुरानी गठिया की बीमारी को कम कर देता है। बात की जाए कि आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो आप 2 तरीकों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में 1 या फिर आधा कप नारियल के तेल को गर्म कर लें और अब उसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिलाएं और अब इस मिश्रण को प्रभावित क्षेत्रों पर लगाएं। लगाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर धो लीजिए। इस मिश्रण का इस्तेमाल आप पूरे दिन में कई बार करने की कोशिश करें तब तक जब तक आपको आराम न मिल जाए। दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, आप कैप्साइसिन क्रीम का भी इस्तेमाल अपने प्रभावित क्षेत्रों पर कर सकते हैं। दोस्तों लाल मिर्च जो है वो प्रभावित क्षेत्रों पर जलन पैदा कर सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल चोट लगी जगह पर ना करें। उसके बाद दोस्तों बात की जाए सेंधा नमक की, तो दोस्तों सेंधा नमक पानी में डालकर नहाने से आपके शरीर में मैग्नीशियम जो है वो त्वचा के माध्यम से अवशोषित हो जाता है। जोड़ों का दर्द भी अक्सर मैग्नीशियम के निम्न स्तर के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है वो सूजन और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। बात की जाए कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो 2 कप गर्म पानी में सेंधा नमक मिलाएं और लगभग 20 मिनट तक प्रभावित क्षेत्रों को इसमें डुबोकर रखें और इसका इस्तेमाल हफ्ते में 3 बार ज़रूर करें और तब तक करें जब तक कि आपको आराम नहीं मिल जाता। उसके बाद दोस्तों बात की जाए लहसुन की, तो दोस्तों लहसुन जो है वो सल्फर और सेलेनियम से भरपूर होता है। लहसुन जो है वो गठिया और जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है और सल्फर जो है वो जोड़ों के दर्द और सूजन से राहत पहुंचाने में मदद करता है और एक रिसर्च के मुताबिक सेलेनियम में एंटी रूमेटिक प्रभाव होता है। इसके साथ ही गठिया के रोगियों के रक्त में सेलेनियम का स्तर गिर जाता है। दोस्तों बात की जाए कि लहसुन का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आप 2 तरीक़ों से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में अपने आहार में कच्चा या फिर पका हुआ लहसुन जरूर मिलाएं। इसके साथ ही आप रोज़ाना लहसुन की 2 या 3 फाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लहसुन की गंध नहीं पसंद है तो आप इसकी जगह लहसुन का सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लेबल पर निर्देशों का आपको पालन जरूर करना है। दूसरे तरीके की बात करें तो आप सरसों के तेल या तिल के तेल में 2 लहसुन की फाकों को फ्राई कर सकते हैं और जब लहसुन आपका काला हो जाए तो उसे गैस पर से उतार लें और तेल को छान लें। तेल को गुनगुना होने के लिए रख दें और फिर इस तेल से प्रभावित क्षेत्रों पर मसाज करें। मसाज करने के बाद उसे 3 घंटे के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें और फिर धो दीजिए और इस मिश्रण का इस्तेमाल पूरे दिन में 2 बार या तब तक करें जब तक कि आपको आराम नहीं मिल जाता। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें अदरक की, तो अदरक जो है वो जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों के लिए एक बेहद प्राकृतिक उपाय है। इसमें मौजूद सूजन रोधी गुण जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक जिन रोगियों को घुटने में दर्द होता है उनके लिए ये उपाय बेहद फ़ायदेमंद होता है। बात की जाए कि आप अदरक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो आप अदरक का इस्तेमाल 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। पहले तरीके में अदरक की चाय ज़रूर पिएं। इसके अलावा ताज़ा अदरक की जड़ें और अदरक का पाउडर अपने आहार में मिलाकर खा सकते हैं। अदरक की चाय बनाने के लिए अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और अब उन्हें पानी में 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद उसे छान लें। स्वाद बदलने के लिए आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं। दूसरे तरीके की बात करें तो आप अदरक, हल्दी और मेथी के पाउडर को मिला सकते हैं। अच्छा परिणाम पाने के लिए इस मिश्रण का इस्तेमाल रोज़ सुबह और शाम जरूर करें। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए बिच्छू बूटी की, तो दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक बिच्छू बूटी थेरेपी जोड़ों के दर्द को दूर करने में मदद करती है। हालांकि इस समस्या को कम करने का सटीक कारण अभी पता नहीं चल पाया है। यह माना जाता है कि इस जड़ी बूटी में सक्रिय यौगिक शामिल है जो कि सूजन को कम करते हैं और इसके अलावा यह बोरॉन से समृद्ध होता है जो कि स्वस्थ हड्डियों और जोड़ों के लिए आवश्यक है। तो बात की जाए कि बिच्छू बूटी का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो 2 तरीकों से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तरीके में 10 से 15 मिनट के लिए गर्म पानी के कप में बिच्छू बूटी के पत्तों को डाल दीजिए और इसके बाद मिश्रण को छान लें और चाय को पी लीजिए। इस मिश्रण का इस्तेमाल पूरे दिन में 3 बार ज़रूर करें।
दूसरे तरीके में आप बिच्छू के पत्तों को 30 सेकंड के लिए प्रभावित क्षेत्रों पर लगा लीजिए और इसका इस्तेमाल पूरे दिन में एक बार हफ्ते भर तक ज़रूर करें और इसके उपयोग से आपको असहजता महसूस होगी, लेकिन जोड़ों के दर्द से आराम भी बहुत जल्द मिलेगा। दोस्तों, इस बूटी के इस्तेमाल से आपका रक्त पतला, ब्लड प्रेशर और शुगर की परेशानी हो सकती है, तो इसका इस्तेमाल आप डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।